कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं जबकि कुछ लोग हर हाल में दुखी दिखाई देते हैं। क्या भगवान ने किसी को ज्यादा दिया है और किसी को कम? नहीं, सच्चाई ये है कि हम खुद अपने दुखों के निर्माता हैं। हम खुद ही अपनी सोच, अपने कर्म, अपनी अपेक्षाओं और अपने मोह से अपने जीवन में दुख भोगते चले जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था, मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी है, और जब मन पर विजय पा ली जाए तब कोई दुख शेष नहीं रहता। एक बार द्वारका में एक युवक श्री कृष्ण के पास आया। उसका चेहरा उदासी से भरा था, आंखों में ना जाने कितनी शिकायतें थी। वह बोला, प्रभु, मैं हर समय दुखी रहता हूँ। मेरा परिवार मुझे समझता नहीं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेहनत करता हूँ फिर भी सफलता नहीं मिलती। आखिर मेरा दोष क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दोष ये है कि तुम अपने दुखों के कारण दूसरों में खोजते हो। युवक चौंक गया। मतलब प्रभु? कृष्ण ने कहा, चलो तुम्हें एक बात समझाता हूँ। कृष्ण ने उस युवक को अपने साथ लेकर यमुना किनारे गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा बीज उठाया और कहा, इसे बो दो। युवक ने बीज बो दिया। कृष्ण बोले, अब इस पर रोज पानी डालो। युवक रोज पानी डालता रहा और कुछ दिनों बाद उसमें एक छोटा पौधा उग गया। फिर एक दिन कृष्ण ने कहा, आप इसे काट दो। युवक ने कहा, नहीं प्रभु, इतनी मेहनत से उगाया है, मैं इसे कैसे काट दूं? कृष्ण मुस्कुराए, बस यही तुम्हारा दुख है, जिसे तुमने खुद उगाया है उसी से मुंह पर बैठे हो। कृष्ण बोले, जब तुम किसी व्यक्ति से अपेक्षा रखते हो कि वो तुम्हारे अनुसार चले, तो तुम्हें समझे, तुम्हें सम्मान दे, तो तुम अपने भीतर एक बीज बोते हो। फिर जब वो व्यक्ति तुम्हारी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो तुम खुद दुखी हो जाते हो। पर याद रखो, वो दुख किसी और ने नहीं दिया, तुमने खुद पैदा किया है। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए? कृष्ण बोले, अपेक्षा रखो, लेकिन उसे अपनी खुशी का आधार मत बनाओ। सच्चा सुख तब आता है जब तुम्हारी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य हर समय सोचता रहता है कि कोई और उसके जीवन का कारण है, कोई और उसे दुख देता है, कोई और उसे रोकता है, कोई और उसका भाग्य बिगाड़ देता है। परंतु सच्चाई ये है कि कर्म से भाग्य बनता है। जो जैसा सोचता है और करता है वही वैसा फल पाता है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार है, शिकायतें हैं, जलन है, तो जीवन में दुख आना तय है। पर अगर तुम्हारा मन शांत है, तुम कृतज्ञ हो और हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना को स्वीकार करते हो, तो दुख तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। कृष्ण ने कहा, तुम खुद को शरीर समझते हो, इसलिए दुखी होते हो। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुम्हारा अहंकार दुखी होता है, ना कि आत्मा, क्योंकि आत्मा कभी दुखी नहीं होती, वह तो सदैव शांत और पवित्र रहती है। पर तुम अहंकार से बंधे हो, इसलिए हर चोट को मैं का दर्द मान लेते हो। युवक की आंखों में अब समझ की चमक थी। उसने पूछा, तो प्रभु, क्या मैं अपने दुखों से मुक्त हो सकता हूँ? कृष्ण बोले, हाँ, जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारा हर दुख तुम्हारी सोच का परिणाम है, तो तुम खुद को बदलना शुरू कर दोगे। जब तुम हर परिस्थितियों में सीख ढूंढोगे, शिकायत नहीं, तब तुम्हारे दुख मिटने लगेंगे। और जब तुम किसी को दोष देना छोड़ दोगे, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। कृष्ण बोले, हर मनुष्य को दो रास्ते मिले हैं, एक दूसरे को दोष देना और दुख में डूबे रहना, दूसरा खुद को समझना और बदलना। पहला रास्ता आसान है,
पर विनाश की ओर ले जाता है, दूसरा कठिन है पर मुक्ति की ओर ले जाता है। युवक ने सिर झुका दिया। उसने कहा, प्रभु अब मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, मैं खुद को बदलूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, यही ज्ञान का आरंभ है। जब तुम समझ जाओ कि तुम्हारी जीवन का हर अनुभव तुम्हारे ही कर्म का प्रतिबिंब है, तब तुम सच्चे योगी बन जाओगे। वह युवक चला गया, पर अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया, मेरे दुखों का कारण कोई और नहीं, मैं खुद हूँ और मैं उसे मिटाने की शक्ति रखता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो याद रखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अपने जीवन पर हमेशा नियंत्रण रखें, दूसरों के हाथों से निकालो, क्योंकि तुम खुद अपने सुख और दुख के निर्माता हो। जब वह युवक कृष्ण से विदा लेकर चला तो उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह सोचता जा रहा था कि क्या सच में मेरे सारे दुख मेरी ही सोच का परिणाम है? अगर मैं खुद को बदल दूं तो क्या सच में मेरा जीवन बदल जाएगा? वह उस रात शांत नहीं सो पाया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उसका अपना मन है। अगले दिन सुबह वह युवक एक गांव में पहुंचा। वहां एक बूढ़ा साधु मिट्टी के बर्तन बना रहा था। साधु हर बार मिट्टी को थपथपा रहा था, उसे आकार देता और फिर उसे आग में रख देता। युवक ने पूछा, बाबा, ये मिट्टी को आग में क्यों रखते हो? क्या वह टूट नहीं जाती? साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, अगर आग में नहीं रखते तो बर्तन कभी मजबूत नहीं होगा। आग उसे तोड़ती नहीं बल्कि उसका असली रूप बाहर लाती है। उस क्षण युवक को कृष्ण की बात याद आई। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं आती, तुम्हें गढ़ने आती है। उसे समझ आया कि जो दुख वह अब तक श्राप समझता था, वह तो ईश्वर का एक वरदान है जो उसे और मजबूत बना रहा है। अब वह युवक हर परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। एक दिन जब किसी ने उसे अपमानित किया तो पहले की तरह उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे ये दिखाया कि अभी भी मेरे भीतर अहंकार बाकी है। लोगों ने सोचा कि वह पागल हो गया है, पर असल में वह अब जाग गया था, क्योंकि जब इंसान हर अपमान को एक सीख में बदल देता है तब कोई उसे दुखी नहीं कर सकता। कुछ समय बाद वह युवक फिर द्वारका लौटा और कृष्ण के चरणों में गिर गया। प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। मैंने वर्ष तक दूसरों को दोष दिया, पर असल में मैंने ही अपने जीवन में दुख बोए थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सच्चा कर्म योग है। जब तुम समझ जाते हो कि हर परिस्थिति तुम्हारे ही कर्म का फल है, तो शिकायत की जगह मुक्ति की शुरुआत होती है। कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य तब दुखी रहेगा जब तक वह दूसरों से अपनी खुशी की उम्मीद रखता है। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, आत्मा को पहचान लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है, क्योंकि आत्मा कभी बदलती नहीं और जो अटल है वही सच्चा सुख है।